हम शिव जी के शिष्य शैलेंद्र गुप्ता। शिव जी की चरण में हमार प्रणाम। माता पार्वती जी की चरण में हमार प्रणाम। कार्तिक गणेश की चरण में हमार प्रणाम। ज्योतिया महाराज के चरण छू के हमार प्रणाम। हम ज्योतिया बंधन पे कथा लेके आइल बानी। रउरा लोगिन हमार ज्योतिया महाराज के कथा जरूर से जरूर सुनेम लोगिन। ई बहुत दुख भरी कथा बाटे। रउरा लोगिन ई कथा के अंत तक जरूर सुनेम लोगिन। ज्योतिया महाराज की जय हो। हर हर शंभू। जय भोलेनाथ। कार्तिक गणेश की जय हो। एगो गांव में बहुत ही धनी सेठ और सेठानी रहत रहे लो। सेठ और सेठानी के पास इतना धन संपत्ति रहे कि 7 पुष्ट भी बैठ के खाई तबो ना धन संपत्ति ओराइत। लेकिन सेठ सेठानी के पास धन संपत्ति रहे लेकिन एको गो संतान रहे ना। 15 साल हो गई रहे शादी भइला लेकिन एको गो संतान भइल ना। बहुत एने ओने देखौला के बाद, डॉक्टरी देखौला के बाद एगो संतान भइल। उ संतान भइला के बाद 5 दिन बाद उ संतान ये लोग के हाथ से मर गईल, यानी खत्म हो गईल। अब एगो तो संतान होखेला ना, ओके तो समझ जाई कि इतना दुख रहेला, लेकिन संतान आके खत्म हो जाला, वो दुख और दुगुना बढ़ जाला। तब यही टेंशन में ये दोनों जना जहाँ रहत रहे लो जा टेंशने में रहो लो। अब सेठ के बहुत टेंशन हो गईल। वो संतान के टेंशन के वियोग में वो घर से छोड़ के चल गईलन। पागल टाइप के हो गई रहलन। अब पागल टाइप के भइला के मतलब वो घरे छोड़ देलन बिल्कुल। एने सेठानी भी बहुत टेंशन में रहे लागली। अब सेठ सेठानी के पास तो पैसा रहे लेकिन एगो संतान ना रहे। एके वजह से वो दोनों जना पागल होके घर छोड़ देलक लो। आई जौन सेठानी रहली कुछ दिन तो धन संपत्ति रहे तो खैली पियली। अब केहू कमाए वाला नहीं खे तो ऑटोमेटिक पैसा धीरे धीरे खत्म होत जाला, संपत्ति खत्म होत जाला। अब 2 वक्त के रोटी के लिए भी ई तरसे लगली सेठानी। सेठ जी तो घर छोड़ के पता ना कहाँ चल गए, कौनो ठुए ठिकाना ना लागो ना पत्ता लागो। तो शिष्या गुरु लोगिन वो अब इन्हें वियोग में रहे लगली सेठानी। 2 वक्त के रोटी के लिए खेत में मेहनत मजदूरी करे लगली। अपने खेत में उपजावस अनाज, वही से 2 वक्त के रोटी मिलो। अब 2 वक्त के रोटी के लिए भी पैसा न रहेगी खेत में। पैसा लगा के अनाज पैदा कर जाओ। केहूँ मेहनत मजदूरी करके वो अनाज पैदा करस, वही से 2 वक्त की रोटी चलो। ऐसा ही खेत में सवेरे जात रहली। खेत में गईली तो देखा तरी कि बगल में, खेतवे के बगल में एगो मैदान रहे। मैदान में लइका खेलसन। अब वो लइका के खेल देख करके, मैंने लइका खेलसन तो इनकरो मन लागे लागल। कहस कि हमरो बबुआ रहतन तो खेलतन नु। ई दुनिया से चल गईलन। अब
उ गांव के लइका खेलत रहे लो, तो उ देख के इनकरो मन लागे लागल। हर अगले दिन वो खेत में जास आ ओजा लइका खेलसन, तो इनकर मन लागे लागल। तो 4-5 दिन बाद ऐसे ही 4-5 दिन बीतल, तो देखा तरी खेत में गईली तो मैदान में कोनो लइके ना दिखसन। अब इनकरा टेंशन हो गईल। जहाँ खेत में काम करस बैठ के सोचे लागस। फिर एगो मन में विचार आइल, काहे ना हम माटी के मूर्ति बनावतनी, माटी के लइका बनावतनी। तो माटी के लइका बनैली। अब बहुत नहवावस धोवावस माटी के लइका के, पाउडर तेल करस आ साथ में अपना खेत में जास तो लेके जास आ खेत के किनारे सुता देस आ ओकरा बाद काम करस। ऐसे ही कुछ दिन बीतल, तो गांव के लोग भी कहे लागल कि बेचारी सेठानी के पास कितना पैसा रहलक हटे, कितना धन संपत्ति रहलक हटे, लेकिन एगो लइको भी भइल तो भगवान जी छीन लेहनी। ये वजह से वियोग में बेचारी अपन ये माटी के लइका बना के सेवा टहल करती है। ये वियोग में कम से कम चला टाइम पास भी तो होता टे, कम से कम लोग ये सोचे लागल। तो ऐसे ही कुछ दिन बीतल, तो जिउतिया व्रत के दिन आइल। तो एक दिन पहले लोग नहा खा पड़ेला। वो दिन लोग गंगा में जात रहे लो नहाए, सब इकट्ठा होके मेहरारू लोग। तो ये देखली तो कहे लगली कि बताई लोगिन लोग कहाँ जाता नहीं लोगिन। तो हमने जाता नहीं सन गंगा नहाए, काल जिउतिया हटे, आज नहा खा हटे। तो यो कहे लगली कि हमऊ चलें, हमरो के रौरा लोग ले चली लोगिन। तो तू केकरा ला करब, तार तो लइके ई दुनिया से चल गइलन। लो औरी मेहरारू इनकरा से कहे लागल लो, तो कौनो बात नहीं कि हम माटी के ही मूर्ति बनवले बानी, यह लइका खातिर हम जाएम। अब बढ़िया से लोग समझैलक लो कि जिउतिया के व्रत कइल जाला, तो जेकरा संतान बाटे ओकर संतान के लंबी आयु होला, जेकर संतान नहीं खे ओकर संतान होला। तो बढ़िया से समझौला के बाद इनकरा दिमाग में घुस गइल कि हाँ हम ई लइका बनवले बानी, ये लइका के हम लंबी आयु खातिर हम व्रत करेम। तो ना मनली, गांव के लोग के साथे ही चल देहली। तो लइका भी साथ में ले रहली, माटी के जौन लइका बनैले रहली वो नदी के किनारे लेटा देहली। लेटैला के बाद ओकरा बाद जाके नहा धोआ के अइली। फिर ओकरा बाद नहा खा के जितना पूजा पाठ होला उ कइली। कइला के बाद शाम के फिर अगला दिन भूखली। भूखला के बाद तहे दिल से भूखला के बाद जिउतिया महाराज से, जिउतिया बंधन से कहली कि देखी रौरा तो भगवान जी हमरा के लइका देले रहनी हटे, वहाँ के छीन लेनी, लेकिन हम माटी के जौन लइका बनवले बानी इहे लइका के लंबा आयु रौरा करे के बाटे। फिर ओकरा बाद अगला दिने परना वरना करके जिउतिया महाराज के पारण वरण करके खेत में चल देहली। चल गईला के बाद साथ में लइका भी ले गई रहली, कन माटी के लइका बनैले रहली। तो देखी लोग शिष्या गुरु लोगिन एजा 2-3 दिन जैसे बीतत आटे, तो उहे खेत में जौना खेत में जात रहली काम करे, उहे खेत में फिर गइल बड़ी। ओजा खेत के किनारे एगो डनेर बाटे, ओजा सुता देहली, अपन काम करे लगली। तो कुछ देर बाद देखा तरी कि लइका के रोला के आवाज आवत हटे।
बहुत तेज आवाज आवता लइका रोवला के। तो चारों तरफ घूम के देखा तारी तो केनहू लइका लौकेला। तो ई सोच में पड़ गईली। फिर कहली पता ना कहाँ ई लइका के आवाज आवत हटे। फिर ओकरा बाद कहत तारी कि हम जौन माटी के लइका बनवले बानी ओजा तो नहीं, ओजा से नइखे नु आवाज आवत। जाके देखत तारी तो वही जा माटी के जौन लइका रहे इंसान के रूप में, इंसान के बच्चा बन गईल बिल्कुल। और उहे रोवत रहे। तो तुरंत उठा के गले लगैली, छाती से लगा लेली। ओकरा बाद ई घरे ले अइली। तो घरे ले अइला के बाद ये अड़ोस पड़ोस के गांव नगर के मेहरारू लो देखता लो तो कहता लो तू कहाँ से ई लइका ले अइलू हटे, तू तो माटी के लइका बनैले रहलू हटे। तो ई कहे लगली कि ई जिउतिया महाराज के कृपा भइल बाटे। 2 दिन पहले हम जिउतिया महाराज के व्रत रहनी हटे, भूखा रहनी हटे। ओकरा बाद 2-3 दिन बाद ई हमरा देखे के मिलल बाटे। जिउतिया महाराज हमरा ऊपर कृपा कइले बानी। एने इनकर जौन सेठ रहलन, इनकर मरद रहलन, उ केनहू शहर में जाके चल गइलन। इनकर दिमाग बिल्कुल काम ना करो। ऐसे ही एने ओने भटकला के बाद कौनो ई नौकरी करे लगलन। नौकरी कइला के बाद कुछ दिन बाद 4-5 साल बाद उ वापस आवतारन। वापस का आवतारन उ जिउतिया महाराज उनकरा दिमाग में घुमा देनी। और घुमैला के बाद एगो दिमाग खोल देहनी। तो इनकरा दिमाग खुलल। कहलन कि चलल जाओ गाँव घूम के आवल जाओ। तो बहुत नौकरी मेहनत मजदूरी कैलन, कुछ पैसा भी रहे तो साथ में उ लेके आवत रहलन। तो रास्ता में ही चोर उनकरा पीछे पड़ गइला सन। चोर पीछे पड़ला सन तो सब पैसा वैसा छीन लेला सन। धमकी भी देला सन कि शोर मचैब तो हमरा लगे बंदूक बा, ई बंदूक से तरह के मार दे हम सन हमनी। तो ई बिल्कुल शोर मचैलन ना। जितना इनकरा लगे संपत्ति वगैरह रहे, जितना खाए पिए वाला सामान ले रहलन, सब चोर छीन के लेके भाग गइल सन, पैसा छीन के लेके भाग गइल सन। तो ई बहुत टेंशन में आवे लगलन। अब टेंशन में आवत गइलन तो रास्ता में देखत रहन कि साधु के भेष में ओजा आवतरन साधु। बाबा कहतरन कि हे बालक तू हमरा के कुछ खिया द, हम भूखे बहुत तड़पतानी, तू कहाँ से आवतर ई बताव। तो ई कहे लगलन कि देखिए हम बाहर से आवतानी, अपना घरे जात रहनी है। हमार बेग होगा जितना संपत्ति वगैरह लेके आवत रहनी है, सामान लेके आवत नहीं है, चोरी हो गइल बाटे। चोरी हो गइल बाटे। तो बाबा कहतनी कि तू कुछ खियाव, हम बहुत भूखे तड़पतानी। तो इनकरा पॉकेट में भीजल चना रहे, रुमाल में बंधले रहलन। एगो थैला रहे झोरा, वही में रुमाल में बंधले रहन। उ रुमाल निकाल के बाबा के कहतरन कि बाबा रउरा खा ली है, चना हटे। तो बाबा कहनी कि ठीक बाटे। उ चना अपना कमंडल में बाबा रख लेनी आ रुमाल बांध के दे देनी। रुमाल बांध के देहनी तो कह देनी कि घरे जाता रहूं तो घरे केहू से देखइया मत, तू मंदिर में ले जाके रख दीहा। केवल अपना पत्नी से देखा दीहा कि हम एगो बाबा से मुलाकात भइल हटे। तो बबे देनी हटे ई रुमाल के गठरी बांध के। तो ये अपना पति से आके कहले रहलन। तो पति भी ई अपना पत्नी से आके कहले रहलन। तो पत्नी भी वो बात के समझ ली और मंदिर में रखवैली।
मंदिर में रखवाइली। मंदिर में रखवाए से पहिले उ देखत रहन कि लइका इनकरा लगे बाटे, त तनी केहू भड़केला, इ भड़क गइलन, गुस्सा भइलन कि लइका कहाँ से आइल, इ बताव। त इनकर पत्नी कहे लगली कि हम जिउतिया महाराज के पूजा कैनी हटे, व्रत रहनी हटे, और जिउतिया महाराज से ही हम बोले रहनी, तो जिउतिया महाराज ही हमरा के प्रसाद के रूप में देले बानी। त एगो समझ में आओ कि हाँ हो सके तो हो सकत हटे, लेकिन कहस कि ना, ई कोनो ऐसन बात नहीं खे। फिर विश्वास करके कहलन कि हाँ, फिर अपन ही कहानी कहे लगलन कि हमहू रास्ता में आवत रहनी है, कोई सामान ले ले रहनी है, चोर लूट लेला हुआ सन। तो लूट लेला हुआ सन। लूटला के बाद ये बाबा हमरा के ये रुमाल वाला पोटली देले बानी, कहले बानी कि मंदिर में रख लिए, जरूरत पड़ी तब निकली है। तो समझ गईली कहले के जिउतिया बाबा के कृपा बा, दोनों जगह हमनी के चमत्कार भइल बाटे, दोनों जगह हमनी के चमत्कार भइल बाटे। फिर ऐसे ही कुछ दिन बाद बीतल, एहू से बड़ा दुख आ गइल, खाए खाए खातिर तरसे लागल लोग। तो फिर इस सेठानी के दिमाग में आइल कि बाबा जौन रुमाल के पोटली दे रहनी, तो कहनी कि रुमाल के पोटली जब तारा लोग के ज्यादा जरूरत पड़ी तबे खोली हलो, तो काहे ना रुमाल के पोटली खोलल जाओ। तो रुमाल के पोटली खोलते ही देखा तारी कि सोना संपत्ति से घर भर गए, बिल्कुल दाल मेवा मिष्ठान वगैरह सब घर में उपलब्ध हो गई। उपलब्ध हो गई। तो ये अपना पत्नी जाता रही, अपना पति के बुला के ले आओ तारी, कह तारी कि रौरा तो कहतनी के रुमाले खाली बा, रुमाल खोलला के बाद तो देखी मुँह लटारी बन गई, पैसा कौड़ी आ गई, खाए पिए के अनाज आ गई। तभी इनकर पति कहे लगलन कि बिल्कुल हमरी के ऊपर जिउतिया महाराज के कृपा भइल बाटे, जिउतिया महाराज जी सब काम कइले बानी। तो यही से कहल जाला कि जिउतिया महाराज के पूजा पाठ कइला से जिउतिया महाराज हर संकट से निकाले नी। जेकर लइका वालो वो लइका के उम्र भी बढ़ावे नहीं है, जेकर लइका नहीं खे ओकरा के जिउतिया महाराज लइका भी देहनी। हम कहानी के यही जा अंत करे जाता नहीं। रौरा लो हमार कहानी के सुनी लो अंत तक। हमार कहानी अच्छा लागल हो कि तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। लाइक में जय जिउतिया महाराज जरूर से जरूर लिखे लोगिन। हर हर शंभु, जय भोलेनाथ, कार्तिक गणेश की जय हो, जिउतिया महाराज की जय हो।